तो दोस्तों, मैं राहुल और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आईसी मंत्रा पर। इस टॉपिक पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी और आप लोगों को पता भी होगा कि एमपी हाई कोर्ट में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को लेकर केस चल रही थी, जिसमें ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स ने डिमांड रखी थी कि जिस तरह से ओबीसी, एससी और एसटी के जो स्टूडेंट हैं उन्हें एज रिलैक्सेशन प्लस में यूपीएससी के एग्जाम में एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलते हैं, सेम एज ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी के स्टूडेंट्स को भी मिलने चाहिए। तो जो ये केस चल रहा था, इस केस में हाई कोर्ट ने 14 फरवरी को जो अपना डिसीजन था वो पेंडिंग रख लिया था और अब 18 तारीख को इसका जो डिसीजन है वो हाई कोर्ट ने रिलीज कर दिया है, जो कि ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल भी अच्छी न्यूज़ नहीं है, बहुत ही बेकार न्यूज़ है। तो हाई कोर्ट ने बेसिकली एक्स्ट्रा अटेम्प्ट के लिए और एज रिलैक्सेशन के लिए मना कर दिया है, और क्या बोलकर मना किया है वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। न्यूज़ में सारी चीज़ डिटेल में बताई है और आप यहाँ देख भी सकते हो कि यूपीएससी की परीक्षा में ईडब्ल्यूएस को आयु की छूट का लाभ नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार और न्यायमूर्ति विवेक जैन ने आर्थिक रूप से कमजोर मतलब ईडब्ल्यूएस के जो स्टूडेंट हैं उन्हें यूपीएससी की परीक्षा में एक्स्ट्रा अटेम्प्ट और आयु में छूट देने के लिए पूरी तरह से इनकार कर दिया है। और इसमें टोटल 19 याचिकाएं लगाई गई थी, लगभग 50 जो ईडब्ल्यूएस से स्टूडेंट थे उनके द्वारा, और उन सारी की सारी याचिकाओं को अब हाई कोर्ट ने खारिज कर दी गई हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 24 फरवरी को अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था और मंगलवार को मतलब 18 मार्च को ये फिर रिलीज कर दिया गया है। सो मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि इन केसेस के अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट और यूपीएससी की ओर से विरोध किया गया था, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और यूपीएससी ने दलील दी थी कि एससी, एसटी, ओबीसी को सामाजिक आरक्षण दिया गया है, जबकि ईडब्ल्यूएस को आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया है, जिसके कारण इन दोनों आरक्षणों में कोई समानता नहीं है। भारतीय संविधान 103 संशोधन विधेयक के अकॉर्डिंग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण का लाभ दिया जाता है, और इसमें कहीं भी ये बात नहीं बोली गई है कि उनको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक नया कानून आए और गवर्नमेंट चाहे तो ईडब्ल्यूएस के जो स्टूडेंट हैं उनको भी एज रिलैक्सेशन मिल सकता है, बट उसके लिए सरकार को पहले एक नया कानून लाना पड़ेगा। अगर हम बात करें कि रिसेंट में किस तरह से एज रिलैक्सेशन मिल रहा है, तो आप यहाँ देख सकते हो कि जनरल कैटेगरी के लिए अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो तो आपकी मिनिमम एज 21, मैक्सिमम होनी चाहिए 32 ईयर, और मैक्सिमम जो अटैम्प्ट है वो आपको मिलेंगे 6। अब वो जनरल कैटेगरी का अगर स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस के अंदर भी आ रहा है तो सेम ही है, ठीक है। 21 मिनिमम एज है, मैक्सिमम 32 है और नंबर ऑफ अटैम्प्ट 6 है। अगर हम बात करें ओबीसी के लिए तो मिनिमम एज 21, मैक्सिमम एज है 35 ईयर, 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलता है ओबीसी के जो स्टूडेंट है उनको, तो उनके नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने हो जाते हैं 9। अगर हम बात करें एससी और एसटी की तो मिनिमम एज होती है 21, मैक्सिमम एज है 37 ईयर, 5 ईयर का इनको एज रिलैक्सेशन मिलता है, और नंबर ऑफ अटेम्प्ट है तो उनका है अनलिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट होते हैं। सेम एज अगर हम बात करें कि फिजिकली डिसेबल जो स्टूडेंट्स होते हैं तो उनकी मिनिमम एज 21 होती है, मैक्सिमम एज 42 होती है, 10 ईयर का इनको एज रिलैक्सेशन मिलता है और मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट 9 होते हैं। सो ये अभी जो जिस तरह से आपको एज रिलैक्सेशन मिल रहा है ये अभी का डाटा है। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है इसके बारे में तो आप टेलीग्राम राहुल शर्मा स्टडी ग्लोस को ज्वाइन कर पूछ सकते हो, राइट। ये हमारा ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप, इसको आप जरूर ज्वाइन कर लेना, और कोई डाउट है तो व्हाट्सएप कर आप हमसे पूछ सकते हो। साथ ही सीसैट की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे पेड कोर्सेज में आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, डिटेल सॉल्यूशन, ट्रिक्स और 2011 से लेकर 2024 तक सारे पीवाई के क्वेश्चन, साथ में आपको सिखाया जाएगा टाइम सेविंग टेक्निक्स। तो हमारी एप्लीकेशन आईसी मंत्रा को आज ही डाउनलोड कीजिए और यहाँ से आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी होती है, कोई डाउट होता है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके या कॉल करके पूछ सकते हैं।